नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का चौथा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। यह पाठ एक कहानी है और इस कहानी का नाम है ईदगाह। ईदगाह कहानी लिखी हुई है मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं आप अपनी अगली कक्षाओं में भी पढ़ोगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न हमारे मन में आता है वो यह है कि ईदगाह क्या होता है। ईदगाह यानी ऐसी जगह जहां पर सब लोग मिलकर ईद मनाते हैं। और हमें मालूम है कि ईद जो है वो मुस्लिमों का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले कहानी के बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कहानी के पात्रों के बारे में। जो कहानी का मुख्य पात्र है वो है हामिद। हामिद इस कहानी का हीरो है, इस कहानी का नायक है। वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है, उसके माता पिता नहीं हैं। वो इस कहानी का नायक इसलिए है क्योंकि वो त्याग करता है अपनी इच्छाओं का, अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदने के लिए। अब वो 3 पैसे खुद पे खर्च ना करके अपनी दादी पे खर्च करता है, उसके लिए चिमटा लाता है। तो बढ़ते हैं सहायक पात्रों की ओर। सबसे पहले जो सहायक पात्र हैं वो है अमीना दादी। अमीना दादी हामिद की दादी हैं। उसके बाद मोहसिन, नूरे, समी और महमूद, ये चारों बालक हामिद के साथी हैं और ये सहायक पात्र हैं। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। जो पहला शब्द इस कहानी में आया है वो है रमजान। तो बच्चों, रमजान क्या होता है? जैसे आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो, महीनों के नाम जैसे नेम्स ऑफ द मंथ्स, जनवरी, फरवरी से लेकर दिसंबर तक, ये 12 महीने ग्रिगोरियन कैलेंडर के महीने हैं। इसी तरह आपने घर में कभी सुना होगा कि चैत्र का महीना चल रहा है, वैशाख या ज्येष्ठ आषाढ़ का महीना चल रहा है। तो ये महीने हैं साका कैलेंडर के, जो चैत्र महीने से शुरू होते हैं और इसे इंडियन नेशनल कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, साका कैलेंडर को। उसके बाद आता है हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर का जो पहला महीना है वो है मुहर्रम। उसके बाद सफर, रबी अव्वल, रमजान, ये सब हिजरी कैलेंडर के महीने हैं। तो बच्चों, अब आपको मालूम हो गया होगा कि रमजान जो है वो हिजरी कैलेंडर का एक महीना है। तो रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई है और गांव में हलचल मची हुई है। जैसे आप देख सकते हो इस तस्वीर में, कोई सुई धागा लेने जा रहा है अपने बटन लगवाने के लिए और कोई अपने जूते लेके जा रहा है तेली के पास, क्योंकि उसके जूते कड़े हो चुके हैं, चमड़े के बने हुए हैं, हार्ड हो चुके हैं। और तेली यानी तेल का काम करने वाले के पास जाएगा वो उसमें तेल डलवाने के लिए, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और सब लोग जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा रहे हैं, सबको ईदगाह जाने की जल्दी है और फिर वापस भी आना है। और सब बच्चों को कुछ कुछ पैसे मिले हैं अपने घर से, ताकि वो मेले में जाकर अपनी पसंद की कुछ चीजें खरीद सकें। जैसे महमूद को मिले हैं 12 पैसे, मोहसिन को मिले हैं 15 पैसे और हामिद जो है उसको मिले हैं 3 पैसे। हामिद को सबसे कम पैसे मिले हैं लेकिन फिर भी खुश है वो। उसके पैरों में जूते तक नहीं है, सर पर एक पुरानी टोपी है, क्योंकि घर में क्या है, गरीबी है, ज्यादा पैसे नहीं है घर में। तो उसे 3 पैसे मिले हैं। अब 3 पैसों को कैसे खर्च करेगा वो हम देखेंगे इस कहानी में। तो सब लोग चल पड़ते हैं मेले की तरफ। रास्ते में देखते हैं बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स, अदालत, कॉलेज, क्लब, ये सब देखते हैं वो लोग। तो तभी उन्हें नजर आता है ईदगाह। नमाज खत्म हो चुकी है, सब लोग गले मिलकर किस तरफ चल पड़ते हैं, मेले की तरफ। और मेले में मिठाइयों और खिलौनों की दुकानें हैं। खिलौनों में हिंडोला है और चरखी है। चरखी में क्या, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं
और 1 पैसा देकर जो हामिद के दूसरे दोस्त हैं महमूद, मोहसिन, नूरे, समी, ये सब इस पे चढ़ जाते हैं और 25 चक्रों का मजा लेते हैं। लेकिन हामिद यहाँ पर अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि 3 ही तो पैसे हैं उसके पास, उसमें से भी 1 पैसा इन पे खर्च कर देगा तो क्या चीज खरीद पाएगा वो। तभी सब लोग चरखियों से उतर जाते हैं और अब खिलौने लेंगे सब लोग। खिलौनों की दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं वहां। वहां वो लोग देखते हैं सिपाही, गुजरिया, गुजरिया क्या होती है, ग्वालिन जो दूध बेचती है, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु के सुंदर सुंदर खिलौने हैं। और महमूद जो है वो सिपाही लेता है। सिपाही खाकी वर्दी पहने हुए, लाल पगड़ी है उसके सर पर और साथ में बंदूक भी है। मोहसिन खरीदता है भिश्ती। अब भिश्ती क्या होता है, भिश्ती यानी जो पानी ढोता है, पानी को घर घर तक पहुंचाता है इस चमड़े के बैग से। इस चमड़े के बैग में वो पानी डालता है और उसे इधर से उड़ेलता है। इसको मश्क बोलते हैं, ये चमड़े के बैग को बोलते हैं मश्क। और नूरे ने वकील का खिलौना खरीदा है और ये सब खिलौने 2-2 पैसे के हैं, यानी इन लोगों ने अपने पैसे पहले किस में खर्च किए, झूलों में, और अब 2-2 पैसे इन खिलौनों में खर्च कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम ही सोचता है कि मैं इतने महंगे खिलौने क्यों लूं, ये तो मिट्टी के खिलौने हैं, गिरेंगे तो टूट जाएंगे, तो मुझे इन खिलौनों को नहीं लेना चाहिए। अब खिलौनों के बाद आती हैं मिठाइयों की दुकानें। तो यहाँ से बच्चे रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन, हलवा, ये सब मिठाइयाँ लेकर खाते हैं, यानी यहाँ पर भी उन्होंने अपने पैसे खर्च कर दिए। लेकिन यहाँ भी हामिद अपने पैसे नहीं खर्च करता है। यहाँ पर लोहे की चीजों की भी दुकान है और कुछ गहनों की भी है। हामिद रुक जाता है लोहे की दुकान पर। यहाँ पर कुछ चिमटे रखे हुए हैं और चिमटा देखते ही हामिद को ख्याल आता है कि जो मेरी दादी हैं वो तवे से रोटियां अपने हाथों से उतारती हैं और उनके उंगलियां जल जाती हैं उससे, क्यों ना मैं अपनी दादी के लिए ये चिमटा ले लूं और वो बहुत खुश होंगी इस चिमटे को देखकर। ये सोचते हुए वो लोहे की दुकान के पास खड़ा हो जाता है और हामिद के जो दोस्त हैं, साथी हैं, वो आगे बढ़कर सबील पर शरबत पीने लगते हैं। और इन मिठाइयों को देखकर हामिद के मन में भी लालच आता है एक बार तो, लेकिन वो अपने मन को तसल्ली देता है, मन को समझाता है और मन मन में सोचता है कि ये जो लोग हैं मिठाइयाँ खा रहे हैं, मिठाइयाँ खाने से इनका मुंह सड़ेगा और इनको फोड़े फुंसियां होंगी और इनकी जुबान चटोरी हो जाएगी। मैं जब चिमटा खरीदूंगा तो सब लोग मुझ पर एक बार तो हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, लेकिन हंसने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तब वो दुकानदार के पास जाता है और पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार उसकी तरफ हैरानी से देखता है, क्योंकि उसके साथ कोई बड़ा आदमी नहीं है। एक छोटा बच्चा चिमटे का रेट क्यों पूछ रहा है, चिमटे का भाव क्यों पूछ रहा है। तब हामिद बोलता है कि तुम मुझे इतना बताओ कि ये बिकाऊ है या नहीं। तो दुकानदार बोलता है बिकाऊ तो है। तो हामिद पूछता है कितने पैसे का है। दुकानदार बोलता है 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ जाता है, यानी वो नाराज हो जाता है। तभी अपना दिल को मजबूत करते हुए वो बोलता है कि ठीक ठीक बताओ तुम कितने पैसे लोगे इसके। तो हामिद फिर से बोलता है कि क्या तुम इसके 3 पैसे लोगे। तब वो आगे बढ़ जाता है एक बार तो, ताकि दुकानदार उसे बुरा भला ना बोले कि ये चिमटा तुम्हें 3 पैसे में कौन देगा। लेकिन दुकानदार क्या करता है, उसे बुलाकर कुछ नहीं बोलता है बल्कि चिमटा दे देता है 3 पैसे में। तो इस तरह से हामिद मोल भाव करते हुए वो चिमटा 3 पैसे में खरीद लेता है। तो अब हामिद को पता है कि उसका मजाक बनाया जाएगा चिमटा खरीदने के लिए। तो वह अपने दोस्तों की तरफ जाता है, मन में वो तैयार है, मतलब मन से वो तैयार है कि ये लोग कुछ भला भला बुरा बोलेंगे मेरे चिमटे के बारे में, लेकिन बोलने दो, अब सुनता हूं कि ये क्या बोलेंगे। सबसे पहले मोहसिन हंसकर बोलता है
अरे पगले, ये चिमटा क्यों लेकर आया है? इस चिमटे से तू क्या करेगा? तो हामिद क्या करता है, चिमटे को जमीन पर जोर से फेंकता है और बोलता है कि मोहसिन, जरा तुम अपना भिश्ती ऐसे फेंक कर दिखाओ। अगर तुम ऐसे अपने भिश्ती को फेंकोगे तो वो टूट जाएगा, जबकि मेरा चिमटा नहीं टूटेगा। तब महमूद बोलता है कि ये चिमटा कोई खिलौना थोड़ा ना है। हामिद बोलता है कि यह खिलौना ही तो है। अगर मैं कंधे पर रखूंगा तो ये बंदूक बन जाएगी, हाथ में लूंगा तो फकीरों का चिमटा बन जाएगा, और इससे मैं मंजीरे का भी काम ले सकूंगा। और एक चिमटा अगर मैं तुम्हारे खिलौनों पर मार दूं तो तुम सबके खिलौने टूट जाएंगे, लेकिन मेरे चिमटे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मेरा चिमटा क्या है, बहादुर शेर है। तभी सम्मी हामिद के इन तर्कों से प्रभावित हो जाता है। हामिद के लॉजिक सुनकर वो खुश हो जाता है और हामिद को बोलता है कि तुम इस चिमटे को मेरी खंजरी से बदलोगे क्या? दो आने की है। हामिद जो होता है वो खंजरी के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी खंजरी मैं नहीं लूंगा, इसमें है ही क्या, चमड़े की एक झिल्ली लगी हुई है तो ढप ढप बोलने लगी है। अगर मैं इसमें जरा सा चिमटा मार दूं तो तुम्हारी खंजरी टूट जाएगी, और मेरा चिमटा तो आग में, पानी में, आंधी और तूफान में भी नहीं टूटेगा, उसमें भी बना रहेगा। तभी सब लोग चिमटे पर मोहित हो जाते हैं, चिमटे को देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है, अब किसी के पास पैसे तो बचे नहीं हैं और ना ही वापस मेले में जा सकते हैं। और सब लोग सोचते हैं कि हामिद बहुत ही चालाक है, तभी तो उसने अपने पैसे कहीं भी खर्च नहीं किए और उससे चिमटा खरीदा है, जो कि बहुत काम की चीज है। उसके बाद हामिद बोलता है कि अगर कोई शेर आ जाए तो तुम्हारा जो भिश्ती है वो डरकर भाग जाएगा, और सिपाही भी डरकर भाग जाएगा, और वकील जो है वो भी डर जाएगा। लेकिन जो मेरा चिमटा है वो रुस्तम हिंद है। रुस्तम हिंद यानी ये एक टाइटल है जो ऐसे पहलवानों को दिया जाता है जो किसी से नहीं हारते, जो सबसे जीतते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। हामिद अपने चिमटे को रुस्तम हिंद बुलाता है और बोलता है कि मेरा चिमटा शेर की गर्दन पर सवार होकर उसकी आंखें निकाल लेगा। तब मोहसिन बोलता है, लेकिन पानी तो नहीं भर सकता ना? तो हामिद बोलता है कि चिमटा क्यों पानी भरेगा, चिमटा क्या करेगा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा और तभी भिश्ती डर के मारे पानी भर कर लाएगा। उसके बाद महमूद जो है वो बोलता है कि अगर तुम्हारा चिमटा ऐसे सबको डराएगा तो उसे अदालत में जाना पड़ेगा, और तब उसका केस कौन लड़ेगा अदालत में, वकील। तब उन्हें वकील साहब के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन हमीद क्या बोलता है कि मुझे कौन पकड़ने आएगा, यानी मेरे चिमटे को कौन पकड़ने आएगा? तो नूरे बोलता है कि सिपाही पकड़ने आएगा। तब हमीद बोलता है कि तुम्हारा जो सिपाही है वो इस रुस्तम हिंद चिमटे को क्या पकड़ेगा, लाओ एक बार कुश्ती करके दिखाओ, अपने सिपाही को लाओ, और दोनों की कुश्ती कराते हैं। तभी मोहसिन बोलता है कि तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा, क्योंकि चिमटे का काम क्या होता है, रोटियां उतारने का तवे से। लेकिन हामिद बोलता है कि आग में कौन कूदता है, बहादुर ही कूदते हैं, मेरा चिमटा जो है वो बहादुर है, और आग में कूदने का काम रुस्तम हिंद ही कर सकते हैं। तब महमूद ने जोर लगाकर बोला कि वकील तो कहाँ बैठेंगे, कुर्सी मेज पर बैठेंगे, लेकिन तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में, किचन में नीचे पड़ा रहेगा। तब हमीद बोलता है कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में या किचन में नहीं पड़ा रहेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वकील साहब अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो उनको उठाकर जमीन पर पटक देगा और उनके कानून को धत्ता बता देगा, मतलब उनका कानून नहीं मानेगा। तब सब लोग प्रभावित हो गए, किससे, हामिद के तर्कों से, और सब लोगों को चिमटा बहुत पसंद आया, क्योंकि हामिद ने अपने चिमटे को इस तरह प्रस्तुत किया, इस तरह प्रेजेंट किया
कि सब लोगों को वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा। और सब लोग सोचते हैं कि सब सबने 3-3 4-4 आने खर्च किए हैं लेकिन कोई काम की चीज नहीं ली। लेकिन हामिद ने तो 3 पैसे में बहुत ही अच्छी चीज ली है, रंग जमा लिया अपना, यानी अपना प्रभाव डाल दिया सब पे। तब सब बच्चों के बीच समझौता हो जाता है और सब लोग हामिद को बारी बारी से अपने खिलौने दिखाते हैं और हामिद बारी बारी से सबको अपना चिमटा देता है। तब हामिद बाकी जो बच्चे हैं उनको तसल्ली देते हुए बोलता है कि मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, तुम्हारे खिलौने तो इतने अच्छे हैं, चिमटा कोई इतनी अच्छी चीज थोड़ा ना है। लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हें तो दुआ मिलेगी इस चिमटे के लिए, तुम्हारी दादी तुम्हें दुआ देगी, हमें कोई दुआ थोड़ा ना देगा, हमें तो उल्टा डांट मिलेगी घर से कि इतने महंगे खिलौने लाए हो, वो भी मिट्टी के। तब उसके बाद सब लोग गांव में वापस पहुंचते हैं और सबसे पहले मोहसिन की छोटी बहन जो है वो दौड़कर मोहसिन के पास आती है और उसके हाथ से भिश्ती का खिलौना छीन लेती है और खुशी के मारे ऐसा उछलती है कि जो भिश्ती का खिलौना है वो नीचे गिर जाता है और चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है, पर लोग सिधार जाता है, यानी खत्म हो जाता है। और दोनों भाई बहन में इसलिए मारपीट होती है और जब मारपीट होती है तो दोनों रोते हैं, ऊपर से उनकी अम्मी आकर उनको 2-2 चांटे और लगाती है। उसके बाद नूरे के वकील, अब नूरे के वकील का क्या हाल होता है। अब वकील साहब तो जमीन पर नहीं बैठ सकते, उनके लिए दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई और उन पर एक लकड़ी का पटरा रखा गया और उस पर कागज बिछाया गया। कागज को कालीन समझकर बिछाया गया कि ये कालीन है, यानी मैट है। वकील साहब को वहां बिठाया गया और नूरा एक पंखा लेकर आया और उसे झलने लगा। अब पता नहीं या तो पंखे की हवा से या पंखे की चोट से जो वकील साहब का खिलौना है वो नीचे गिर गया और चूर चूर हो गया, टूट गया। अब रहा महमूद का सिपाही। महमूद का सिपाही को पहरा देने का चार्ज मिला, क्योंकि जो सिपाही होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हम लोगों की रक्षा करते हैं बदमाशों से, यानी पहरा देते हैं पूरे शहर का या गांव का, ताकि बदमाशों से हमें बचा सके। तो इसी तरह इन बच्चों ने क्या किया, एक टोकरी ली, टोकरी को पालकी बनाया। कैसे, उसमें लाल रंग के कुछ फटे पुराने कपड़े जो थे वो बिछा दिए और उसकी पालकी बना दी टोकरी की और उसमें सिपाही को लिटा दिया। तब नूरे ने यह टोकरी उठाई और द्वार का चक्कर लगाने लगा, यानी पहरा देने लगा, सिपाही पहरा दे रहा है यहाँ पर। और तभी महमूद को ठोकर लगती है और जाकर नूरे में टकराता है और नूरे में टकराने से नूरे भी गिर जाता है और उसके हाथ से सिपाही गिर जाता है। अब सिपाही की टांग टूट जाती है। महमूद उसे जोड़ने की कोशिश करता है, डॉक्टर बनता है और उसकी टूटी फूटी टांग को जैसा भी जोड़ता है वो दोबारा फिर से टूट जाती है। तब गुस्से में आकर उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। इस तरह से सिपाही का जो खिलौना था उसका अंत हो जाता है। अब रहा हामिद। अब हामिद के चिमटे का क्या होता है। अमीना, यानी जो हामिद की दादी हैं, हामिद की आवाज सुनकर दौड़ती हैं हामिद की तरफ और उसे गोदी में उठाकर प्यार करने लगती हैं। लेकिन उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक जाती हैं और पूछती हैं कि ये चिमटा कहाँ से लाए हो। तो हमीद बोलता है कि मैंने मोल लिया है, यानी पैसे देकर खरीदा है। दादी पूछती है कितने पैसे में। हमीद बोलता है 3 पैसे में। अमीना छाती पीट लेती हैं, यानी दुखी हो जाती हैं। क्यों, सोचती हैं कि कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो चुकी है, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं और लेकर क्या आया है, एक चिमटा जो कि उसके किसी काम का नहीं है। तभी हामिद समझाता है कि उसने चिमटा क्यों खरीदा है और बोलता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने
इसे ले लिया। तभी जो बुढ़िया है यानी अमीना दादी, उनका गुस्सा तुरंत प्यार में बदल जाता है और सोचती हैं कि एक छोटे से बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, कितना पेशेंस है इसमें, कि इसने दूसरों को मिठाइयाँ खाते हुए देखकर भी अपने मन को काबू में रखा। दूसरे जब खिलौने खरीद रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे और झूले ले रहे थे, ये उनको देखकर भी ललचाया नहीं। तब भी इसने किसके बारे में सोचा? अपनी दादी के बारे में, खुद के बारे में नहीं सोचा। त्याग किया उसने। और दादी बहुत खुश हुई, गदगद हो गई यानी खुश हो गई और रोने लगी। रोने क्यों लगी? क्योंकि वो खुशी के आंसू थे। और दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देती हैं और आंसू उनकी आंखों से निकलते जाते हैं यानी खुशी के आंसू। तो बच्चों, ईदगाह कहानी से हमें प्रेम और त्याग की सीख मिलती है। हामिद अपने लिए कुछ नहीं खरीदता है, बल्कि अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है जिससे कि उसकी उंगलियां ना जलें। वह मिठाइयाँ और तरह तरह के खिलौने देखकर भी अपने मन को काबू में रखता है और अपने लिए पैसे ना खर्च करके अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। धन्यवाद।